सिद्धेभ्यः ते ते सव्वे संगं पत्येवमेव पत्येगम् वन्नामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सव्साहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सृष्टि की अनादि अनिधन परंपरा में मनुष्य के अंतरंग में अनेकों प्रश्न अनेकों जिज्ञासाएं उठती रही। जब से यह सृष्टि है तब से यह मानव जीवन के अंतरंग में अनेक अनेक जिज्ञासाओं का उठना और उनका समाधान ढूंढना, यह प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। और यही प्रक्रिया के अंतर्गत जीव ने सच्चाई को जानने का प्रयास प्रारंभ किया। वह जीव वहां तक पहुंचना चाहता था जहां उसे सत्यता का भान हो सके। यही कारण है कि जहां दर्शन पक्ष, दार्शनिक पक्ष खड़ा हुआ, दार्शनिकों ने कुछ नहीं विशेष नहीं किया। जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी जिज्ञासाएं थी, जितने भी अनसुलझे प्रश्न थे, उन जिज्ञासाओं को सुलझाने का अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने प्रयास किया। यहीं से दार्शनिक पक्ष की प्रारंभ होता है। जब दार्शनिक कोई भिन्न व्यक्ति नहीं होता है, वह अपने बुद्धि और विवेक से वस्तु की सत्यार्थता को जानने का प्रयास करता है। दर्शन शास्त्रों का निर्माण का मूल उद्देश्य यह रहा कि वस्तु की वास्तविकता और सच्चाई को अवगत कराना। आज तक जितने भी दर्शन हैं वे अपनी अपनी दृष्टि से वस्तु की सत्यार्थता का बोध कराने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न जो हमेशा हमेशा इस जीव के मानव मस्तिष्क के दिमाग में हलचल मचाते रहे कि इस पृथ्वी का प्रारंभ कौन करता है, ये पृथ्वी कब से है, कब तक रहेगी, इस सृष्टि को किसी ने रचाया है, नहीं रचाया, यदि रचाया है तो क्यों रचाया। ऐसे अनेक अनेक इस सृष्टि में क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। सृष्टि का संचालन कैसे होता है, क्या सृष्टि को संचालित करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, और यह मनुष्य क्यों दुखी होता है, क्यों सुखी होता है, और इस दुख को कैसे उसने अपने जीवन में उपजाया है, और इस दुख से वह कैसे पार हो सकता है। सुख का क्या कारण है, सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सुख मिल भी जाए तो वह शाश्वत क्यों नहीं रहता है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न। ऐसा नहीं है कि दार्शनिकों के मस्तिष्क को ही ये प्रश्न हलचल पैदा करते हों। यहाँ का प्रत्येक जीव इन प्रश्नों से निरंतर जूझता है। सतीन भैया, यह सत्य बात है। कहीं ना कहीं हमें ये ख्याल जीवन में आता है कि पता नहीं मैं क्यों संसार में आया हूँ, कब तक मैं संसार में रहूँगा, मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, दुखी दुख तो मिल रहा है।
क्या कारण है, कौन मुझे दुख दे रहा है, कौन मुझे सुखी कर रहा है। बहुत सारे लोग पीयूष, बहुत सारे लोग इस संसार में कार्य तो सब निकृष्ट करते देखे जा रहे हैं, लेकिन बड़े वैभव धन संपत्ति के से युक्त दिखाई देते हैं। मैं बहुत अच्छा धर्म करता हूँ, सुबह से माँ मंदिर आता हूँ, सब कुछ देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा हुआ हूँ, फिर भी मेरे पास में वह सब वैभव संपत्ति, यश, कीर्ति, धन, ये कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जब तक इन जिज्ञासाओं का समाधान जीव के मस्तिष्क में नहीं आता, उसकी श्रद्धा निरंतर विचलित होती रहती है। श्रद्धा, धर्म पर श्रद्धा क्यों नहीं हो पा रही मां? क्योंकि धर्म का साक्षात फल दिखाई नहीं दे पा रहा है। आज वर्तमान में पंचम काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म का कोई साक्षात फल दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो विद्याधरों का आगमन हो रहा है, ना कोई देव आ रहे हैं, ना साक्षात अरहंत प्रभु का समोसरण दिखाई दे रहा है जहां हम जाके देख सकें कि धर्म ये होता है और साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हो। ना ही कोई रिद्धिधारी मुनिराज इस भूतल को शोभित कर रहे हो। कैसे विश्वास करें, कैसे सौमिल, कैसे हम यह विश्वास करें कि यह धर्म से हमें लाभ होने वाला है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे अंतरंग में जब हिलोरे मारते हैं, जब अंतरंग में ये बहुत तीव्रता से जिज्ञासाओं के रूप में जीव के मस्तिष्क को हिलाकर रख देते हैं, तब जीव उन प्रश्नों के उत्तर में यहां वहां भटकता मिलता है। आप लोग भी पीयूष, लोग ध्यान करने जा रहे हैं, लोग ध्यान करने अनेक अनेक स्थानों पर जा रहे हैं। ध्यान करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? मुझे शांति चाहिए, शांति का ही वेदन नहीं हो रहा है। मैं ध्यान करूंगा तो हो सकता है मुझे शांति मिल जाए, इसलिए तो ध्यान केंद्रों का, इसलिए तो ध्यान केंद्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है। जब जब जीव के अंतरंग में बाह्य ध्वनियां इस तरह से प्रभावित होती हैं, तब तक अंतरंग में बड़ी खलबली मचती है। पीयूष, यही बाह्य ध्वनियां हैं। ये बाह्य ध्वनियों पर जब तक कान लगे रहते हैं, अंतरंग में शांति का वेदन नहीं आता है। और ये ध्वनियां तब तक चलती हैं जब तक जीव के अंदर में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा पैदा नहीं हो जाता है। धर्म क्या है मां? धर्म क्या है प्रवीण भैया? धर्म क्या है? यह बहुत बड़ा प्रश्न एक सर्व जीवों के मस्तिष्क में रहा है। मैं किसको धर्म बोलूं? क्या सांप्रदाय की जो आमनाएं हैं, क्रिया पद्धति है, कर्म कांड है, उनको क्या मैं धर्म कह सकता हूं क्या? ऐसे अनेक अनेक प्रश्न जब आपके मस्तिष्क में आए, तब आप धर्म की खोज करते हो। धर्म की खोज में इतना समय हमारे पास नहीं है। हमने तो धर्म का नाम देखा है चंदी भैया, धर्म का नाम देख के धर्म करने चल पड़ते हैं। क्यों? जैन कुल में जन्म लिया इसलिए मंदिर जाना है, जैन कुल में जन्म लिया इसलिए गुरुओं की शरण में आना है, जैन कुल में जन्म लिया इसलिए मां पूजा करना है, जैन कुल में जन्म लिया इसलिए विधान करना है। जब तक ऐसा धर्म चलता रहता है, तब तक जीव को वस्तु की यथार्थता का भान नहीं होता है। जिन शासन में, जिन धर्म में जब भी धर्म का प्रारंभ कहा गया है, वहां पर धर्म का प्रारंभ बाह्य जगत में खोज करने से नहीं, अंतरंग जगत की खोज करने से धर्म का प्रारंभ किया गया है। जब जब जिन दर्शन के पास आते हैं, वह क्रिया कांड में जिन दर्शन नहीं दिखाई देता है।
क्रिया कांड में जिन दर्शन दिखाई नहीं देता है, क्रिया पद्धतियों में जिन दर्शन दिखाई नहीं देता है, जिन दर्शन तो उस वस्तु व्यवस्था का नाम है जहां वस्तु के स्वभाव से और वस्तु की यथार्थता से जीव को परिचय कराया जाता है। आज लग रहा होगा महाराज जी ये विषय कहाँ से प्रारंभ हो गया है, कल तो कुछ और विषय चल रहा था, आज कुछ। सतिन भैया बहुत अंतर, चंदीप भैया कल के, हाँ कल के विषय में और आज के विषय में, वो कल का विषय बाहर का रैपर था जिसे आप धर्म मानते हैं, जिससे आप आकर्षित होते हैं, इन बच्चों के लिए वह दिखाना जरूरी था। लेकिन वही दिखाते रहोगे और ये नहीं बताओगे तो ये ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए धर्म के अंतरंग को जब पकड़ना होगा तो ऐसी चर्चा करना ही पड़ेगी। ये बुद्धिजीवी हैं, ये बहुत विकसित बुद्धि के बालक और बालिकाएं आज जन्म ले रहे हैं। ऐसा ही आप कहते हो कि जब से जन्म लेते हैं इनका तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि है, ये आपके तर्कशीलता को ही स्वीकार करते हैं, ये आपकी रूढ़िवादिता को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। जब तक आप अपने दर्शन पक्ष को नहीं जानते हैं, जब तक आप जिन दर्शन जिन धर्म में जन्म लेने पर मात्र सांप्रदायिक धर्म की ओर अग्रसर रहते हैं और वस्तु व्यवस्था की ओर आपका ध्यान नहीं जाता, तब तक जीव के अंतरंग में धर्म के प्रति श्रद्धान उत्पन्न नहीं हो सकता है। सतिन भैया सबसे ज्यादा यदि जिन दर्शन में किसी चीज की व्याख्या है तो उसका नाम है वस्तु की यथार्थता को बताना। चरणान योग के ग्रंथ हैं, करणान योग ग्रंथ हैं, द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के बारे में आज तक विचार ही नहीं किया। 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग में अर्घ चढ़ा के चले जाना। कभी 4 अनुयोग के विषय में मां विचार आया कि ये अनुयोग क्या पद्धति है, क्या करना है क्या नहीं करना है? आज इसका नाम धर्म कह दिया है। ये करो ये नहीं करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करो ये नहीं करो, ये करनी है ये अकरनी है, इससे पुण्य मिलता है इससे पाप बंद होता है, इससे इसे करोगे तो तुम अच्छा फल पाओगे, इसे नहीं करोगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे या कोई अमुक देव रुष्ट हो जाएगा। ऐसे करके जब धर्म समझाते हो माँ, तो ये बच्चे कुछ दिन तो आपकी डांट डपट से धर्म कर लिया करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद कहते हैं इसका कारण क्या है? ये पुण्य कौन सी चिड़िया का नाम है, ये पाप कौन सी चिड़िया का नाम है जिसके पीछे मैं पूरे दिन धर्म में लगा रहता हूं। ये प्रक्रिया जब तक जीव को नहीं बताई जाती है, वास्तविकता से बोध नहीं कराया जाता है, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। मां जिन दर्शन में जिनेंद्र भगवान की करुणा दृष्टि कि उन्होंने जो यथार्थता का वेदन किया था उसको आपके सम्मुख आज भी हमें प्राप्त है। आज जरूर सर्वज्ञ देव दिखाई नहीं दे रहे, जरूर कोई रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई भी देवों का आगमन इस धरा पर नहीं हो रहा है, ना ही विद्याधर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं, हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो, जितनी विशालता सृष्टि की है, जैसी सृष्टि की विशालता की रचना की वर्णन जिनेंद्र देव ने किया है, उसको देखने में भी हम सक्षम नहीं है। जम्बूद्वीप दिखाई नहीं देता, ना विजयार्थ पर्वत तक दिखाई नहीं दे रहा है, लवण समुद्र भी हम खोजने में असमर्थ हैं, सूर्य चंद्रमाओं की गणना करने में हम असमर्थ हैं। सौमिल पंकज लग ये रहा होगा कि महाराज जी आप तो उल्टी बात कर रहे हो, विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया, जो पहले नहीं जानते थे उससे ज्यादा अभी हम जान गए। ऐसे ही है ना पीयूष, कितना सारा सूर्य चंद्रमा के बारे में आज विज्ञान है, यहां तक कि चंद्रमा पर पहुंचा दिया गया है। अभी बहुत सारी अज्ञान दशा में आपकी स्थिति कुछ इस तरह है, आप लोगों की प्रशांत स्थिति कुछ इस तरह है। एक कुएं में एक मेढक है, एक कूप में मां एक मेढक है और उस मेढक का हंस एक पक्षी है। एक कूप में एक मेढक रहता है और उसका
हंस एक पक्षी है। एक बार हंस समुद्र की यात्रा करते हुए बहुत लंबी दूरी से वह अपने मित्र उस मेढक के पास में पहुंचता है। दोनों में वार्तालाप होती है और वह हंस उसे समुद्र की विशालता के बारे में विचार बताता है कि देखो, मैं जहां से आ रहा हूं ये बहुत विशाल समुद्र है, कितना विशाल है, जिसकी मैं घंटों घंटों यात्रा करता रहा, महीनों महीनों यात्रा करता रहा, तब जाके मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। मेढक के अंतरंग में जिज्ञासा पैदा हुई, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कैसे बताऊं, बहुत विशाल है। हंस ने कहा, बहुत बहुत विशाल है, मैं उसकी विशालता का तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो मेढक जैसे बच्चे होते हैं सत्येंद्र भैया, मेढक उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, पीयूष, बोला इतना बड़ा है, समुद्र कितना बड़ा है। सोमिल, क्या करते हैं बच्चे, किसी से पूछो कितना बड़ा था, भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति के दर्शन करने ले जाओ जिनेन्द्र भगवान की, और उससे पूछो बाहुबली भगवान कितने बड़े थे, तो बहुत बड़े। कितने बड़े, तो वो अपने दोनों हाथ फैलाएगा, इतने बड़े। और बड़े थे क्या, और कितने बड़े, नहीं इससे भी बहुत बड़े थे। कितने बड़े थे, तो अपने दोनों हाथ फैलाएगा और पैरों को भी फैला लेगा, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को फैला लेगा। इतने बड़े, नहीं नहीं इससे भी बहुत बड़े, तो कितने बड़े, तो ज्यादा क्या करेगा, दोनों हाथ फैलाएगा, पैर फैलाएगा और सीना भी बाहर निकाल लेगा, इतने बड़े। वहां ऐसे ही होता है ना बच्चों के साथ में, जब बच्चों से पूछा जाता है कितने बड़े थे, ऐसे ही कुछ उस हंस ने जब मेढक से बात की और वो बोला कि कितना बड़ा है समुद्र, तो बोला नहीं इतना नहीं, दोनों हाथ फैलाए, इतना नहीं, दोनों पैर फैलाए, इतना नहीं, और दोनों अपना जो सीना था, अपना गात्र था, शरीर था, उसको भी चौड़ा करके बता दिया इतना बड़ा। तो कहते नहीं नहीं इससे बहुत विशाल है। उसने एक कुएं के एक स्थान से छलांग लगाई और दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गया। कहता है इतना बड़ा, कहते नहीं नहीं इससे बहुत विशाल है। तब मेढक कहता है, तब मेढक अपने मित्र हंस से कहता है, सत्येंद्र भैया हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र, इससे बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। कुछ समझ में आया? मेढक की दृष्टि कुएं को ही देखा है, जिसने कुएं से ऊपर कभी नहीं उठी है, उसको तुम जब समुद्र का वर्णन करते हो तो वह कहता है ये सब कहने सुनने की बातें हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। बस हमारे साथ में भी वह मेढक की स्थिति है, हमने अपना पूरा जीवन विज्ञान के कुएं में व्यतीत कर दिया है। जब सर्वज्ञ की वाणी को इन जिनवाणी में देखते हैं तो हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं दिख रहा जम्बूद्वीप? नहीं पहुंच पा रहे आप सूर्य चंद्रमा के पास में? कुएं के मेढक की सीमाएं, कुएं के मेढक की सीमाएं उस कुएं के बाहर कभी नहीं होती। ऐसे ही जो बुद्धि से सोचा करते हैं, जो बुद्धि से सोचेंगे वे कभी सर्वज्ञ के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, आप कितने ही बुद्धिमान होते जाना, बुद्धि की पराकाष्ठा है, बुद्धि क्षयोपशमिक है, बुद्धि एक सीमा तक कार्य करती है। यही कारण है दार्शनिक पक्ष जैन दर्शन में होने पर भी बुद्धि से लिखा हुआ दार्शनिक पक्ष नहीं है, सर्वज्ञ के ज्ञान से जाने हुए दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित किया गया है। सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ क्या होता है? जिसको संपूर्ण, कभी विचार किया सर्वज्ञ क्या है? मां क्या है सर्वज्ञ? क्या है केवली? सर्वज्ञ दो प्रकार का चीज होते हैं प्रवीण भैया। धनपति हो, यहां एक बालक भी बैठा होगा जो 2-4 रुपए रखे, वह भी धनपति है, सब ज्ञानवान है। एक छोटा निगोदिया जीव भी ज्ञानवान है, और आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होने पर भी ज्ञानवान है। ऐसे ही ज्ञानवान तो प्रत्येक जीव है, लेकिन सर्वज्ञ प्रत्येक जीव नहीं है।
सर्वज्ञ, जिसको सर्व पदार्थों का ज्ञान, जिनके ज्ञान में युगपत हो जाता हो, उसका नाम होता है सर्वज्ञ। पीयूष, कभी भी जिन दर्शन, क्योंकि मैं जिन दर्शन इतना विशाल है, उसको 5, 7, 10, 15 मिनट में बांध पाना और आपको यह बता पाना कि जिन दर्शन की क्या महिमा है, बस इतना आज ध्यान रख लेना, जब भी तुम्हारी बुद्धि जिन दर्शन के सूत्रों से हटने लगे, तब उस मेढक को याद कर लेना। वो तुम्हारी स्थिति उस मेढक जैसी है कि हम समुद्र को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही हुआ जितने बुद्धिजीवी दार्शनिक थे, वे जब सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को छू नहीं पाए तो अपने अपने दर्शन खड़े करके चल दिए। यही कारण होता है कि किसी भी दर्शन में आप जाएंगे प्रशांत, किसी भी दर्शन को पढ़ लेना, किसी भी दर्शन को जब आप पढ़ोगे तो उनके साथ में चंदीप भैया यही बात है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ और कहता है, दूसरा बुद्धिमान कुछ और कहता है, एक ही दर्शन के हैं, लेकिन दोनों की विवेक और बुद्धि में भिन्नता होने से दर्शन में भी दो और अनेक मत दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सर्वज्ञ की वाणी में, सत्यन भैया एक बात बताओ, आप कोई चीज लिखो, एक अगर कविता लिखते हैं, वो भैया बैठे हैं कविता लिखता है, अगर कविता लेखन करते हो तो उसमें अपना नाम जरूर छोड़ देते हो। क्या करते हो? जब भी कोई कविता लिखने वाले, अखिलेश आया, अखिलेश जब भी क्या करते हैं, कोई कविता लिखी और कविता कोई दूसरा नाम से अपने नाम से बोलने लगे तो लिखी तुमने और सत्यन भैया गाएं और अपने नाम से गाने लगे तो अखिलेश बड़ा गुस्सा होगा कि यार मेरे नाम से मैंने तो सब तैयारी की और ये क्या करेंगे, अपने नाम से चलाएंगे और तुम्हारा नाम, तुम अपने नाम से अपना सिद्धांत चलाओगे अपने नाम से, और जैसे ही तुमने कॉपी किया बड़ी भिन्नता आ जाएगी। लेकिन आप एक कविता लिखते हो तो ये बात रहती है कि मैंने लिखी है, तुरंत अपना नाम डालते हो। हमारे आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कहीं भी अपना नाम नहीं डाला। वे तो कहते थे क्योंकि मैं अपना नाम डालूंगा तो अखिलेश भैया आपकी क्या प्रामाणिकता है कि आप सत्य हो, और सत्येंद्र भैया की क्या अप्रामाणिकता है कि वो असत्य हैं। इसलिए मेरी वाणी सत्य नहीं है माँ, ना अनुपम सागर जी की वाणी सत्य नहीं है, ना विद्यासागर जी आचार्य भगवंत की वाणी सत्य है, ना ही आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वाणी सत्य है। उनकी वाणी तभी सत्य है जब वे सर्वज्ञ के अनुसार बोल रहे हो। इसलिए हमारे जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है और जो कहा नहीं है, जो उन्होंने जाना है वही कहा है। इसलिए हमारे आचार्यों में, सिद्धांत ग्रंथों में कभी भेद नहीं देखा जाता। चंदीप भैया कभी भेद नहीं देखा जाता कि अमुक 2000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान भूतबली स्वामी हुए, उन्होंने सठखंडागम की रचना की हो, और आज वर्तमान के 2000 वर्ष बाद के मुनिराज यदि कोई करणान योग पर ग्रंथ लिखें तो वे अपनी बुद्धि से पुण्य पाप की व्याख्या कर दें। ऐसा संभव नहीं है। किंतु अनेक दर्शनों में, क्योंकि जिनके पास सर्वज्ञ नहीं था वो अखिलेश को अपना प्रमाणित पुरुष कैसे बना सकते थे? क्योंकि अखिलेश ने अपनी थोड़ा तीव्र बुद्धि वाला हो गया। धर्मज्ञ और सर्वज्ञ में अंतर करना सीखो। धर्मज्ञ को देख के सर्वज्ञ मान लेना इस जगत की सबसे बड़ी भूल है। प्रवीण भैया, धर्मज्ञ को सर्वज्ञ मान लेना इस जगत की सबसे बड़ी भूल है। आपके इस संसार में लोग जहां पर पूजते मिल रहे हैं वहां धर्मज्ञपना हो सकता है, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जब तक सर्वज्ञ नहीं होते जिन दर्शन में उनकी पूजा नहीं मानी गई है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। धर्मज्ञ अनेक हुए, अनेक दर्शनों को चलाने वाले लोग बुद्धि वाले हुए। सत्येंद्र भैया, हम तो बुद्धि, यहां किस किस को बुद्धि का विकास करना है? अभी जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे सत्येंद्र भैया, अभी उनको पता नहीं है बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि का विकास करना है, इसलिए तो सब जिनेंद्र भगवान के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आए। लेकिन सत्येंद्र भैया, हम तो बुद्धिहीन होना चाहते हैं।
हम बुद्धिहीन होना चाहते हैं। अगर मुनिराज बने वो बुद्धि के लिए बने तो मुनिराज की साधना ही व्यर्थ है। मां, कौन कौन बुद्धिहीन होना चाहता है? अभी तो सब बुद्धि, अब देखो दो लोग कैसे पलटी मारने वाले भी हैं कई लोग। महाराज जी ने जैसा बोला ऐसे ही आपका पूरा जीवन चलता रहा है। ये वक्ता होता है, ये आपको कहां घुमा देते हैं आपको पता नहीं चलता है, और आप श्रद्धान की जगह अश्रद्धान वाले स्थानों पर श्रद्धान कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी दृष्टांतों पर घूमकर जिनेंद्र भगवान की श्रद्धान से विचलित मत हो जाना। अब मैं पूछता हूं कौन कौन बुद्धिहीन होना चाहता है? देखो 2-3 हाथ डाउन हो गए। बुद्धिहीन हुए बिना सर्वज्ञ बना जाता नहीं। भगवान ने बुद्धि से किसी भी जिनेंद्र भगवान ने देशना नहीं दी, क्योंकि बुद्धि सीमित है। बुद्धि की एक सीमा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। 12वें गुण स्थान तक बुद्धि चलती है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वहां पर बुद्धि नहीं होती है, भगवान का सर्वज्ञ का केवली का ज्ञान होता है। बुद्धि क्षयोपशम का विषय है मां, क्षयोपशम। इसलिए मैंने कहा मैं बुद्धिमान होने के लिए मुनि नहीं बना, मैं तो बुद्धिहीन बनने के लिए मुनि बनाऊं। किस किस को बुद्धिहीन होना है? पहले बहुत बढ़िया सत्यन भैया, बहुत अच्छा खुलासा आपने करवा दिया। इन्होंने कहा कि ये अभी तो बोल रहे हैं बुद्धिहीन होना है, समझ में आ गया इनको बुद्धिहीन होना क्या होता है। जब जब हम वैज्ञानिक जो हैं वे बुद्धिजीवी हैं। प्रशांत, पंकज, जितने युवा बैठे हैं समझ लेना, जितने वैज्ञानिक हैं वे सब बुद्धिजीवी हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के तथ्य में हमेशा परिवर्तन होता आता है। एक वैज्ञानिक जब एक तथ्य को रखता है तो दूसरा वैज्ञानिक उस तथ्य को कुछ सालों बाद नहीं तो कुछ ही क्षणों बाद उसको फिर से नकारता मिलता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की देशना में ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार जो जिन देशना हुई, चाहे महावीर भगवान ने जिन देशना दी हो, चाहे आदिनाथ भगवान ने जिन देशना दी हो, या अनंतानंत जीव भूमि से सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से जो देशना दी हो उसमें कभी कोई अंतर नहीं आया है। वस्तु की यथार्थता में अंतर कब आएगा मां? वस्तु की सच्चाई यदि परिवर्तित होने लगे महावीर के समय में और आदिनाथ भगवान के समय में, तो क्या सच्चाई सच्चाई कहलाएगी? बहुत बढ़िया। कई बच्चों के मन में प्रश्न आता है, महाराज जी अपने यहां तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा आते हैं, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं? ये तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा नहीं होता। ये क्या हमारे जितने आचार्य भगवान थे वे नहीं जानते थे क्या कि हमें सूर्य चंद्रमा हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बुद्धि भी प्रवेश नहीं कर पा रही कि 2 हैं कि नहीं? तो बड़ा अच्छा था, ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए था कि बाद में जाके ऐसी जिज्ञासा खड़ी हो जाए। अभी विजयार्थ पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों हमारे आचार्य वैसा ही के वैसा ही लिख के चले गए कि भोग भूमियां होती हैं, कर्म भूमियां होती हैं, ये सारे क्षेत्र भोग भूमि है, ये विजयार्थ पर्वत है? क्योंकि वे बुद्धि से नहीं लिख रहे थे, वे सर्वज्ञ की वाणी से लिख रहे थे। सोमिल, जो जिनवाणी में लिखा है वो सच है कि नहीं? कितने लोग ऐसा मानते हैं जो जिनवाणी में लिखा है वो सच है? सत्यन भैया, ये जो बात है ये अश्रद्धान का कारण है। महाराज जी कुछ हो गया क्या? गर्मी तेज थी कल? चंदीप भैया ऐसा तो नहीं सोच रहे? बोल रहे हैं कि गर्मी नहीं, गर्मी की वजह से थोड़ा ऊपर वाला काम करना बंद कर देता। आज ठंडक है अपन जान रहे हैं, लेकिन आपकी गर्मी सर्दी अलग है, और ये दिगंबर मुनिराजों की बाह्य पंचेंद्रिय विषयों की गर्मी से जो छूट गए उनको इन सर्दी गर्मी का असर नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा पीयूष,
जो आप जानते हो, जो आप पढ़ रहे हो, जिनवाणी में वह सच है कि नहीं। बस इसलिए आप लोगों के अंदर में आज तक जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रशांत, आपसे बोला जाए जिनवाणी के अंदर जो सच है, जो जिनवाणी में लिखा है वह सच है, आप इसलिए दूर रहते हो क्योंकि पता नहीं कौन सी काल्पनिक वस्तुएं इसमें लिख दी गई हैं और कौन सा मिथ, जिसे कहते हैं माइथ, मिथ, कौन सी काल्पनिक घटनाओं का वर्णन है, मेरे जीवन से इसका लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इस पर श्रद्धा करना पड़ता है। अब मैं पुनः पूछता हूं पीयूष, जो सच है वो जिनवाणी में निबद्ध है या जो जिनवाणी है वह सच है? सत्यन भैया, जो जिनवाणी में लिखा है वह सच है या जो सच है वह जिनवाणी में लिखा है? बस अब आपका श्रद्धान कभी जिनवाणी से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि जो सत्य है वो जिनवाणी में लिखा हुआ है, तो जिनवाणी भी सत्य ही होगी। लेकिन आपकी बुद्धि जब ये पकड़ लेगी कि जो सत्य है वो जिनवाणी में लिखा है, तो आपको इसमें काल्पनिक विषय दिखाई नहीं देंगे, सत्यार्थ और सत्य का बोध दिखाई देगा। प्रशांत, पंकज, जिनवाणी से इसलिए दूर हो कि किसी ने कहा है और उसको मानना पड़ेगा। अरे नहीं, जो है सो है, ऐसा जिसने जाना है और बताया है, ऐसे सर्वज्ञ प्रभु की वाणी इसमें है। इसलिए कभी भी जिनवाणी पर अश्रद्धान मत कर लेना। तुम्हारी बुद्धि पीयूष चले या ना चले, सौमिल तुम्हारी बुद्धि इन तथ्यों को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, क्योंकि बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि तो वैज्ञानिकों के तथ्यों को नहीं पकड़ पाती है, तो फिर सर्वज्ञ की वाणी को पकड़ने के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। इसलिए तुम अपने जीवन में अश्रद्धान पैदा कर लेते हो। श्रद्धान चाहिए तो इतना निर्णय करके आज यहां से जाना, मुझे समझ में आए या ना आए सत्यन भैया, एक ग्रंथ में हो सकता है दो दो बातें दिखाई दे जाएं, एक आचार्य की बात दूसरी और दूसरे आचार्य की बात दूसरी। हमारी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि किस अपेक्षा से वह कथन कहा गया है। अभी महाराज जी अर्थाचार का व्याख्यान कर रहे थे, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में अर्थाचार, हमें पता ही नहीं था कि उस अर्थ को कहां लगाना था। इसलिए हमें लगता है कि 2 आचार्य विपरीत बोल रहे हैं, जबकि वे विपरीत बोलते ही नहीं है, क्योंकि वे बोलते नहीं है, वे तो जानते हैं और अपने अनुभव से उस सर्वज्ञ की वाणी को आगे प्रसारित करते हैं। बस इतना ही यहां से आज निर्णय करके इतना कि मेरी बुद्धि में जिनवाणी आए या ना आए, लेकिन जिनवाणी का एक भी शब्द अन्यथा नहीं होता, क्योंकि ना अन्यथा वादिनो जिन्हा, क्योंकि जिनेंद्र प्रभु के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। क्योंकि वे मन से नहीं बोलते, क्योंकि वे बुद्धि से नहीं बोलते, वे तो जगत की सत्यार्थता को अपने ज्ञान से जानकर और उनके ज्ञान में जो आता है उसको मात्र बताते हैं। एक जिन दर्शन ही ऐसा है जो जिनके प्रभु ये नहीं कहते कि मैंने सृष्टि को बनाया, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हारा सारा संचालन मेरे हाथ में है। जिनेंद्र प्रभु ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है, क्योंकि वे तो सत्यार्थता को जानने वाले थे। मेरी भगवान की भी सामर्थ्य नहीं कि एक परमाणु को नष्ट और बना सके। फिर वे यदि ये कह जाते प्रवीण भैया उनकी पूजा नहीं करो तो तुम नष्ट हो जाओगे, तो वे असत्य, सत्य को असत्य करने वाले जिनेंद्र प्रभु नहीं हो सकते। इसलिए जिनेंद्र भगवान जिन देशना में कभी भी ये नहीं आया कि मेरी पूजा करो। अरे उन्होंने तो ये बताया, जैसे मैंने अपना कल्याण किया वस्तु की सत्यार्थता को जान के, ऐसे तुम लोग भी उस सत्य को पहचान जाओ जिससे तुम सबका, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो।